सूजन हमारे शरीर का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। यह एक तरह से फायर अलार्म है जो तब बजता है जब कोई थ्रेट होता है। यह थ्रेट कोई चोट, इन्फेक्शन या स्ट्रेस भी हो सकता है। जब यह ट्रिगर होता है तो शरीर व्हाइट ब्लड सेल्स को अफेक्टेड एरिया में भेजता है। यह प्रक्रिया आमतौर पर अच्छी होती है। यह हमें हील करने में मदद करती है और हमें फर्दर हार्म से बचाती है। इमेजिन करो आपने अपनी उंगली काट ली है। सूजन ही है जो लालिमा और सूजन का कारण बनती है। यह आपका शरीर है जो डैमेज को रिपेयर करने और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। हालांकि कभी कभी यह सूजन प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स के बजाय यह क्रॉनिक हो सकती है, बैकग्राउंड में बनी रहती है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। यह क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन तेजी से कई मॉडर्न डिजीजेस के की ड्राइवर के रूप में पहचानी जा रही है। यह ऐसा है जैसे बिना आग लगे फायर अलार्म लगातार बजता रहे। यह समय के साथ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है। सूजन को मोटे तौर पर दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया जा सकता है, अक्यूट और क्रॉनिक। अक्यूट इन्फ्लेमेशन इंजरी या इन्फेक्शन के लिए इमीडिएट शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स है। मोच आने या गले में खराश के बारे में सोचें। दूसरी ओर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लॉन्ग लास्टिंग होती है और हफ्तों, महीनों या वर्षों तक बनी रह सकती है। इस प्रकार की सूजन अक्सर साइलेंट होती है और शुरुआती दौर में इसके नोटिसेबल सिम्टम्स हमेशा नहीं होते हैं। शरीर में कई फैक्टर्स सूजन को ट्रिगर कर सकते हैं। बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले संक्रमण कॉमन कल्प्रिट्स हैं। कटने, जलने और मौत जैसी शारीरिक चोटें भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जहां शरीर गलती से अपने ही टिश्यूज पर हमला करता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का एक और प्रमुख कारण है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और लूपस जैसी स्थितियां इसी कैटेगरी में आती हैं। हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रोसेस्ड फूड्स, चीनी और अनहेल्थी फैट से भरपूर डाइट सूजन को बढ़ावा दे सकती है। स्ट्रेस, नींद की कमी और धूम्रपान अन्य कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन अपनी प्रेजेंस को क्लासिक साइंस के माध्यम से बताती है। अफेक्टेड साइट पर दर्द, सूजन, लालिमा और गर्मी। अगर सूजन वाइड स्प्रेड है तो आपको बुखार भी हो सकता है। शरीर द्वारा डैमेज की मरम्मत हो जाने पर ये सिम्टम्स आमतौर पर कम हो जाते हैं। हालांकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अधिक चालाक होती है। ये अक्सर सतह के नीचे ही रहती है, जिससे थकान, जोड़ों का दर्द, त्वचा की समस्याएं और पाचन संबंधी समस्याएं जैसे सबटल या सीमिंगली अनरिलेटेड सिम्टम्स पैदा होते हैं। अगर इसे अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज, गठिया, अल्जाइमर रोग और यहाँ तक कि कुछ कैंसर सहित कई क्रॉनिक डिजीजेस के लिए एक प्रमुख रिस्क फैक्टर है। सूजन और इन बीमारियों के बीच की कड़ी समय के साथ रक्त वाहिकाओं, अंगों और ऊतकों को होने वाले नुकसान में है। यह वैसा ही है जैसे जंग धीरे धीरे इमारत के ढांचे को कमजोर करते हुए उसकी मजबूती को कमजोर कर देती है। हालांकि हम सूजन को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं और न ही हम ऐसा करना चाहेंगे। इसकी प्रोटेक्टिव रोल को देखते हुए हम निश्चित रूप से इसे मैनेज कर सकते हैं और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को कम कर सकते हैं। इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच शामिल है जो रूट कॉजेज और सिम्टम्स दोनों को संबोधित करता है। दर्द निवारक और एंटी इन्फ्लेमेटरीज जैसी दवाएं दर्द और सूजन से टेम्पररी रिलीफ प्रदान कर सकती हैं। हालांकि लंबे समय तक इन दवाओं पर निर्भरता के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लक्षणों को छिपाने के बजाय सूजन के अंडरलाइंग कॉजेज का समाधान करना महत्वपूर्ण है। सूजन को कम करने में हमारी डाइट महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फल, सब्जियां, मेवे, बीज और फैटी फिश जैसे संपूर्ण अनप्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों के सेवन पर ध्यान दें। ये खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जिनमें शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। हल्दी, एक मसाला जो आमतौर पर भारतीय खाने में इस्तेमाल किया जाता है, में करक्यूमिन होता है, जो एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड है। अपने आहार में हल्दी शामिल करने या करक्यूमिन सप्लीमेंट लेने से सूजन को कम करने में मदद मिल सकती है। नियमित शारीरिक गतिविधि सूजन प्रबंधन की एक और आधारशिला है। व्यायाम पूरे शरीर में सूजन को कम करने में मदद करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार करता है, जो ब्लड शुगर लेवल्स को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान और योग जैसी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स भी स्ट्रेस हार्मोन्स के उत्पादन को कम करके सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। अंत में
जबकि सूजन हमारे शरीर की उपचार प्रक्रिया का एक नेचुरल और एसेंशियल हिस्सा है। क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन एक साइलेंट थ्रेट है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकती है। एक हेल्थी डाइट, नियमित व्यायाम, स्ट्रेस मैनेजमेंट और समय पर मेडिकल इंटरवेंशन वाले होलिस्टिक अप्रोच को अपनाकर हम सूजन को प्रभावी ढंग से मैनेज कर सकते हैं और क्रॉनिक डिजीजेस के अपने जोखिम को कम कर सकते हैं।